हमास ने इसराइल को आज रिहा किए जाने वाले यरगमालियों की फहरिस्त दे दी। माहिदे के मुताबिक हमास आज 3 इसराइली खवातीन जबकि इसराइल 95 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। हमास का कहना है इसराइल की गजा में ताज़ा बमबारी जंगबंदी में मुश्किलात पैदा करेगी। माहिदे की पासदारी को यकीनी बनाना होगा। माहिदे के मुताबिक शाम 4 बजे यरगमालियों का तबादला होगा। इसराइल ने यरगमालियों की फहरिस्त ना मिलने पर जंगबंदी माहिदे पर अमल दरामद शुरू नहीं किया था और बमबारी शुरू कर दी थी, जिसके बायस 10 फ़लस्तीनी शहीद और 25 जख्मी हो गए थे। जंग बंदी की उम्मीद में हजारों फलस्तीनी सड़कों पर जमा हो गए। खान यूनुस और दीरुल बलाह में फलस्तीनी सड़कों पर निकले, गाड़ियों में रैली निकाली, परचम लहराए। गजा वालों का कहना है जंगबंदी में ताखीर ने सबकी खुशियां मलियामेट कर दी। घर वापस लौटने के लिए सामान बांध दिया था, अब बच्चों को कैसे समझाएं। साबिक इसराइली सिफारतकार कहते हैं जंगबंदी में ताखीर हुई है लेकिन मसला जल्द हल हो जाएगा। के इलेक्ट्रिक की एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन में ट्रिपिंग के बायस मुतादिद ग्रिड स्टेशन ट्रिप कर गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। कोरंगी, लियारी, खारादर, डिफेंस, आई चंद्रीगढ़ रोड, साइट, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजमाबाद, जैकब लाइन और दीगर इलाके शामिल। के इलेक्ट्रिक के 23 ग्रिड स्टेशन के 400 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप हुए। के इलेक्ट्रिक का कहना है चंद इलाकों से बिजली फराहमी में तातुल की शिकायत मौसूल हुई। तातुल को फौरी दूर कर दिया गया। कराची में बिजली की सप्लाई नॉर्मल है। लसबेला और बल्दिया में बिजली सप्लाई मुकम्मल बहाल होने में वक्त दरकार है। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तानी स्पिनर्स का जादू फिर चल गया। 251 रन के ताकुब में वेस्टइंडीज की आधी से ज्यादा टीम 95 रन पर आउट हो गई। साजिद खान के 4 शिकार, नुमान अली और इब्रार की एक विकेट। पाकिस्तान टीम दूसरी इनिंग्स में 157 रन बनाकर आउट हुई। तीसरे दिन पाकिस्तान ने स्कोर में 48 रन का इजाफा किया और 7 विकेटें गंवाई। चोमिल की करियर बेस्ट बॉलिंग, 7 विकेटें हासिल की। मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नशर किया जा रहा है। सी पैक का दूसरा मरहला मजीद चीनी कंपनियों और सरमायाकारी को राग़िब करेगा। हमारी तवज्जो मईशत को बरामदात पर मबनी तरक्की की तरफ मुंतकिल करने पर मरकूज है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का हांगकांग के टीवी को इंटरव्यू। कहा पांडा बॉन्ड से चीनी कैपिटल मार्केट्स में शमूलियत का इरादा है। पाकिस्तान जून तक पांडा बॉन्ड जारी करेगा। चीनी सरमायाकारों से $200 मिलियन इकट्ठा करने की ख्वाहिशमंद है। हांगकांग के साथ मालियाती ताउन बढ़ाने के लिए पुराज़म है। हांगकांग तिजारती और मालियाती मौक़े का जायजा लेने के लिए वफूद भेजे। कुरम में काफिलों पर हमले करने वाले शरपसंदों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन, घरों की तलाशी का सिलसिला जारी। कुरम के जिरगा मुशरान ने वजीर आजम, वजीर आला और दीगर हुकाम को खत लिख दिया, जिसमें कहा गया बगन बाजार में लोग शदीद सर्दी के बावजूद सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। बगन में बाजार और घर जल चुके हैं। लोगों की फौरी आबादकारी की जाए और बगन में जली हुई दुकानों के लिए मुआवजे का ऐलान किया जाए। That it was only the Islamabad High Court which was entertaining then the enforced disappearances petitions, the only constitutional court that has rendered a judgment, and it is part of the statute books on enforced disappearances. कैदियों के हुकूक और जबरी गुमशुदगी के हवाले से फैसले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिए। बुनियादी हकूक के बारे में बहुत सी जजमेंट्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मिली, क्योंकि अदालत बुनियादी हकूक के हवाले से केसेस को देख रही थी। जस्टिस अतर मिनुल्लाह का तकरीब से खिताब। कहा जुल्फिकार अली भुट्टो को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी इस्तेमाल हुई थी। भुट्टो के मामले को बरसों बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद तस्लीम किया। दफ्तर खारजा ने मराकश कश्ती हादसे में 21 पाकिस्तानियों के बच जाने की तस्दीक कर दी। तर्जुमान का कहना है शहरियों की मदद के लिए रबात में पाकिस्तानी सिफारतखाने को फौरी मुतहरिक कर दिया। सिफारतखाने ने खुराक,
पानी, अद्वियात और मलबूसात का फौरी बंदोबस्त किया। मराकश बंदरगाह के मकामी हुकाम पाकिस्तानी शहरियों को पनाह और तिबी इमदाद फराहम कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तानी शहरियों की वापसी का तरीकाकार भी तय कर रही है। और कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। ज़ियारत, कोजिक टॉप, ख्वाजा इमरान और तोबा चकजई में सफ़ेदी छा गई। ज़ियारत में रात से अब तक 3 इंच बर्फ पड़ चुकी। मस्तोंग में लकपास के मकाम पर भी हल्की बर्फबारी रिकॉर्ड। चमन, कला अब्दुल्ला और पशीन के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी। कोयटा, चमन शाहरा, कोजिक टॉप पर सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। वाशक, गवादर और जीवनी समेत कई इलाकों में बादल भी बरसे। कराची में ठंडी हवाएं, कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मरी और गलियात में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब में धुंध के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद करना पड़ेगी।